दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि भारत के अंदर ईडी ने किस तरह से जांच में बहुत ज़्यादा तत्काल और बहुत बड़े-बड़े कदम उठाते हुए नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती हैं कि भारत के एक राज्य आता है बिहार, बिहार के अंदर आता है लालू परिवार और लालू परिवार के ऊपर आता है ईडी। ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर काफ़ी तेज़ तरीके से होते हुए नज़र आ रही है और पिछले दिनों मैं आपको बता दूं कि ईडी की कार्रवाइयों के चलते जो है तो उनकी कुर्सी खतरे में नज़र आ रही है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राज्यश्री संभाल सकती है उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के हाथों में झारखंड की कमान भी सौंप सकते हैं। इस तरह के कई एक विवादों के बीच में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अब जो है तो विपक्ष ने प्लान बी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जो जिस तरह से आप जानती हैं कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री है और ये तो तरुण तरफदार नेताओं की श्रेणी में उनका शुमार किया जाता है। और फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि उनकी पार्टी को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है और जिस तरह से उन्होंने हर मोर्चे पे सफलता हासिल की है, इसके बाद यही बताया जा रहा था कि उनको लोकसभा चुनाव के अंदर रोकने के लिए ईडी के जो तो कार्रवाइयाँ तेज़ हो सकती है और दिखाई भी कुछ इसी तरह से दे रहा है। दोस्तों मैं बता दूं हेमंत सोरेन के ऊपर भी जो तो ईडी की कार्रवाई तेज़ हो चुकी थी। इसके बाद चलते मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के हाथों में झारखंड की कमान सौंप सकते हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि इस बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या तेजस्वी भी किसी भी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती हैं कि हेमंत सोरेन और मैं आपको बता दूं हेमंत सोरेन के साथ साथ तेजस्वी यादव भी जो है तो ईडी के रडार पर है, जिसके चलते दोनों ही जगह पर उनकी ही पार्टी की सरकार है। आरजेडी की अगर बात करें तो झारखंड के अंदर भी सरकार चल रही है और जनता दल आरजेडी की जो है तो बिहार के अंदर भी सरकार चल रही है। दोनों के बीच में अब देखना होगा कि नई कमान किसको सौंपी जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की पत्नी जो तो कमान संभालती है, तो यहाँ पर एक नया अध्याय उनकी ज़िंदगी का शुरू होता है, जिसको हम लेकर आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है तो वो बिहार को संभाल सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आरजेडी को भी किस तरह से पालन पोषण वो करती है। दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेमंत सोरेन की जीएमएम पार्टी जो झारखंड के अंदर अपने आप को मजबूत बताते नजर आती है और फिलहाल जो तो मैं आपको बता दूं सत्ता में है। इसके चलते अब यहाँ पर कैसा क्या होगा यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों बात ये निकल कर आ रही है कि दोनों ही अपनी पत्नियों को कमान सौंप सकते हैं।